ला 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 आ हा 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 ला 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 आ हा 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 आ हा 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 आ हा 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 ला ला। ये है मेरी सिग्नेचर ट्यून। ये सुरों की बंदिश मैंने कैसे बनाई मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब भी कोई मैं अपना वीडियो शुरू करता हूँ तो उसमें इसको शुरू में इसलिए लगा देता हूँ कि अद्भुत जगहों पे मैं जाता हूँ। अब आप लगाते रहिए ये अंदाज़ा कि ये नीली झील कहाँ है। झीलें तो आपने बहुत सारी देखी हैं, ये नीली झील कहाँ है। और आसमान भी नीला, झील भी नीली, माहौल एकदम नीला नीला। मैं तो घूमता फिरता रहता हूँ, कुछ जगहें मिल जाती हैं और उनमें जाकर अपनी बात मैं कहने लगता हूँ। ये है नीली झील, बहुत ही दिलकश और खूबसूरत दिखाई दे रही है मुझे यहाँ इस वक्त, और हिलने का मन नहीं करता ऐसी जगहों से, फिर भी हिलना तो पड़ता है भाई। पीछे सूखे पहाड़ हैं और यहाँ नीली झील है, आसमान भी नीला है, एक अद्भुत सा दृश्य तो दिखाई देता ही है यहाँ। ये अजब सा राज है, ये अजीब बात है, अपना प्यार जब से है, जब से कायनात है। सच्चा है गर प्यार मेरा सनम, होंगे जहाँ तुम वहाँ होंगे हम। ये धड़कनें भी अगर जाएं थम, जब भी पुकारो सदा देंगे हम। कितनी अद्भुत झील है ये। यहाँ आकर के मैं महसूस कर रहा हूँ प्रकृति का कमाल। देखिए, बहुत कम इस तरह का जल दिखाई देता है किसी भी झील में, क्योंकि ये नील जैसे एक झील, नीली नीली सी नीली झील। ला 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 ला। उनका दुख आपको याद क्या भला रहता, हम तो यूं ही मिले थे राहों में, दिल हमारे में आप थे लेकिन हम न थे आपकी निगाहों में। क्या हुआ आपने न पहचाना, और हमें अजनबी समझ बैठे। आपने यूं ही दिल लगी की थी। मुझे लगता है कि साहिर साहब के ख्याल से ये मिलता जुलता है। तेरी सांसों की थकन, तेरी निगाहों का सुकूत, दर हकीकत कोई रंगीन शरारत ही ना हो। मैं जिसे प्यार का अंदाज समझ बैठा हूँ, वो तबस्सुम वो तकन्नुम तेरी आदत ही ना हो। गलत फहमी हो गई कि वहाँ से भी मोहब्बत का कोई निमंत्रण आ रहा है, लेकिन ऐसा था तो नहीं। और फिर यादों के सहारे कितनी सारी रातें यूं ही बीतती चली। ये ज़िंदगी है, और ज़िंदगी के अपने अलग अलग किस्से हैं, हिस्से हैं। आप इन हिस्सों और किस्सों को कैसे जीते हैं, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। अगर आपको लगता है कि आपकी कश्ती इस तरह से दूर तक जा सकती है तो खेते रहिए, क्योंकि अपने जीवन की नैया के आप ही हैं खिवैया। मदद कहीं से ज़्यादा मिलती नहीं। आप चलते रहते हैं, ज़िंदगी मुस्कुराती गुनगुनाती रहती है, और ऐसे ही बस सफ़र ज़िंदगी का पूरा हो जाता है। लेकिन फिर भी बहुत सी यादें अचानक कहीं से उभरती हैं, और फिर मन इसी तरह से हरियाली को या रास्ते को देखते हुए
प्रसन्न भी होता है, कभी कभी उदास भी होता है, लेकिन ये जीवन के दो हिस्से हैं, दो शेड्स हैं लाइफ के। इन्हें समझना और जानना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जीना थोड़ा आसान हो पाता है। पृथ्वी थिएटर में काम करते थे शंकर जी, और वहीं उनसे मुलाकात हो गई जय किशन जी की। और राज कपूर ने जब अपनी पहली फिल्म आग बनाई तो उसमें संगीत राम गांगुली का था, और राम गांगुली के असिस्टेंट के रूप में हारमोनियम तो कमाल बजाते थे जय किशन जी, और तबला बजाने में कोई मुकाबला नहीं था शंकर जी का। लेकिन पहली ही फिल्म आग बुरी तरह से जब कामयाब ना हो करके, जिसे हिंदी में कहते हैं या फिल्मों की भाषा में कहते हैं कि पिट गई, तो फिर राज कपूर को सोचना पड़ा कि इन दो नौजवानों को मौका देते हैं इकट्ठे काम करने का। तो वहाँ से जन्म होता है फिल्म बरसात जो बनती है, उसमें संगीतकार के रूप में इंडिपेंडेंट शंकर जयकिशन आ गए। उधर फिर शैलेंद्र और हसरत जयपुरी भी आ गए, और उधर शंकर जयकिशन की खुशनसीबी और खुशबख्ती थी, बेहद काबिल इंसान सेबेस्टियन साहब उनके साथ आ गए, जो उनके असिस्टेंट के रूप में काम करते रहे, और दत्ताराम जी जो परकशनिस्ट थे। एक टोली अगर बन जाए ना तो बात बनती है, और उस टोली की अगर एक जैसी हो बोली तो और भी बात बनती है। शंकर जयकिशन को मैं हर युग में उसी रूप में, उसी स्नेह सम्मान से याद करता हूँ जितना कोई भी उनका प्रशंसक कर सकता है। और एक बात विशेष कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो दिन, जिस दिन मैं बात कहता हूँ, वो शंकर या जयकिशन से जुड़ी हुई बात, वो दिन उनसे जुड़ा हुआ, वो ज़रूरी नहीं है। भाई आपका मन किया कि आपने उन दोनों को याद किया तो आपने किया। इतने सारे गीत हैं ना, देखिए उनके साथ कैसे आप धुनें बनाते थे। वो मैंने जो देखा है या समझा है, 125 फिल्म तो इन्होंने इकट्ठे की शंकर जयकिशन। अब धुनें अलग अलग बनाते थे भाई फिल्म के अंदर, इसमें भी कुछ छुपी बात नहीं है, लेकिन पता नहीं चलता था कौन सी धुन किसकी, और ये भी आपस में तय था बताना भी नहीं कौन सा गीत किसने बनाया। और फिर 12 सितंबर 1971 को जयकिशन जी रुखसत हो गए। उसके बाद भी शंकर जी शंकर जयकिशन के नाम से काम करते रहे, तो टोटल फिल्म्स इन दोनों के हवाले जाती हैं 187। लेकिन शुरू के दौर का जो मधुर तारा इनका स्टाइल है काम करने का, बस वो तो भाई अद्भुत ही है, और मैं तो उसे बहुत याद करता हूँ। सुबह सुबह रंगों में डूबी हुई ये शहर बार बार मेरे सामने उस टोली को ले आती है जिसमें राज कपूर और नरगिस हैं, हसरत और शैलेंद्र हैं, शंकर जयकिशन है, दत्ताराम सेबेस्टियन है, और फिर इतने सारे म्यूजिशियन जिसकी जहाँ ज़रूरत है वो काम करता है और गीत बनाता है। उस ज़माने में जो ज़्यादातर फ्रीलांसर होते थे म्यूजिशियंस, वो भी इनके साथ में काम करते थे, लेकिन कुछ इनकी रेगुलर म्यूजिशियंस भी होते थे। शंकर जयकिशन, झूमती हुई हवाओं के बीच शंकर जयकिशन का अचानक याद आ जाना एक उगती हुई शहर में बहुत ही स्वाभाविक तो है भाई, कुछ भी कहिए। जिंदगी से कोई चला भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी तो चलती रहती है ना। वो नहीं मिला तो मलाल क्या, जो गुजर गया सो गुजर गया, उसे याद करके ना दिल दुखा, जो गुजर गया सो गुजर गया। यानी जाहिर क्या हुआ, जाहिर ये हुआ कि ज़िंदगी में जो परछाइयाँ रह जाती हैं उनकी तरफ ज़्यादा तवक्को ना दी जाए, ज़िंदगी में जो रानाइयाँ रह जाती हैं उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि जो छूट गया वो आपका था नहीं, और जो है वो आपका है। न गिला किया न खफा हुए, यूं ही रास्ते में जुदा हुए, यूं ही रास्ते में जुदा हुए, न तू बेवफा न मैं बेवफा, जो गुजर गया सो गुजर गया, उसे याद करके न दिल दुखा, उसे याद करके न दिल दुखा, जो गुजर गया सो गुजर गया। जो बातें हमारी समझ में बहुत देर में जाकर आती हैं वो ये है कि हम उन चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागते हैं
जिन्हें हम सोचें कि हमारे पास हों तो क्या पता, जब वो हमारे पास आ जाते हैं उनकी कदर ख़त्म हो जाती है। इसलिए जीवन में बेहतर यही रहता है कि आप इत्मीनान से जो है उसका सुख लें, और जो परछाइयाँ आगे निकल गई उन्हें निकल जाने दें। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। बीत गए जैसे ये दिन रहना, आंखें भी कट जाए। इस तरह झील के किनारे आकर के मैं इन तैरती हुई जो परिंदों को देख रहा हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेना, ऐसा लगता है कि इनकी अपनी एक टोली बहुत अलग सी है। और देखिए किस इत्मीनान से ये चलते चले जा रहे हैं, ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और मुझे तो ये देख करके ऐसा लगता है कि जैसे मैं भी इन्हीं की बिरादरी का हूँ। मुझे यूँ लग रहा है कि मैं भी इन्हीं की बिरादरी का हूँ। ये चलते जा रहे हैं, मैं भी चलता जा रहा हूँ, और मैं एक बहुत ही क्लोज लुक इनका देना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक बार निकल गए तो भाग जाएंगे, लौटेंगे फिर कब ये मैं कह नहीं सकता। लेकिन बहुत ही खूबसूरत मंजर है, दिलकश समा है। इन परिंदों की अपनी एक जमात है, और मैं जब इनको देखता हूँ झील में तैरते हुए तो मैं ये सोचता हूँ कि इस दुनिया में ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि सब मिलकर रहे। देखिए क्या खूबसूरत सेलिंग ऑन लेक वाटर, कितना खूबसूरत दिख रहे हैं ये परिंदे। इंसान भी ऐसे ही दिखें अगर मोहब्बतों की बातें करें, लेकिन होता तो नहीं ना ऐसा। ये परिंदों की नगरी है, और ये मिलजुल के ही रहते हैं। इतने खूबसूरत हैं ये परिंदे, मतलब ये इस वक्त तैर रहे हैं लेकिन ये उड़ भी सकते हैं। ये इनको छूट मिली हुई है कि इनके पास पंख भी हैं और ये उड़ भी सकते हैं। कितना खूबसूरत दृश्य बन जाता है। ला 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 हा 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 ला ला हा 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 ला 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 सब मिलकर के गाते हैं यहाँ पर। सुर सबके अलग अलग से, लेकिन भाव एक ही है, मोहब्बत, राब्ता, प्यार। कितने दिलकश हैं ये परिंदे। ला 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 हा 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 ला 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 राज कपूर की पहली फिल्म आग या पिटी, पिटी से मतलब बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली। राज कपूर की ज़िंदगी में कितने लोगों ने आग लगाने की कोशिश करी, लेकिन वो डरने वाले इंसान थे नहीं। उन्होंने अपनी नई टोली बनाई, और 1949 की फिल्म बरसात ने तो कमाल कर दिया, क्योंकि शंकर जयकिशन आ गए, हसरत और चले। ये फिल्म का जो संगीत है वो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं एक मानता हूँ बात को कि इससे अगली फिल्म जो आवारा है, वहाँ से राज कपूर ने एक नया नज़रिया दिया। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। ये जो इस तरह के गीत बनने शुरू हुए, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। अब ये जो माशरा है, जो आवाम है, राज कपूर इससे जुड़ रहे हैं, और शंकर जयकिशन की धुनों में निखार आता जा रहा है, क्योंकि अब वो कॉमन मैन के पास पहुंच रहे हैं। सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी। अब जो गीत बन रहे हैं बड़े मस्त गीत हैं। मस्त नजर देख उधर, हम हैं वही दिल वाले,
मुझको यारों माफ करना, मैं नशे में हूँ। याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूम के, किस बात की तौबा। और मैं आशिक हूँ बहारों का। बस ऐसा प्रवाह आ गया। अब तो फिल्म्स में एक नया आंदोलन आ गया और गीत ऐसे बनाने शुरू किए शंकर जयकिशन ने, जिनकी धुनों को मैं सुनता रहता हूँ। राज कपूर के लिए ही नहीं, वो शंकर जयकिशन तो कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। ला 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 ला। राज कपूर की जिंदगी में हरियाली आ गई, शंकर जयकिशन की जिंदगी में हरियाली आ गई। शंकर जयकिशन के साथ शैलेंद्र और हसरत भी कमाल करने। और हसरत साहब, इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे। ये गीत इस तरीके के बनते चले गए कि अब वहाँ एक नया तरीका इजाद हो चुका है। राज कपूर की फिल्म्स का संगीत तो पहले ही बिक जाता था, जानते थे लोग ये कमाल है, लेकिन एक अलग सी दुनिया में राज कपूर चले गए अपने संगीत को लेकर। इसका बहुत सारा श्रेय जो है वो जाता है शंकर जयकिशन, दत्ताराम और सेबेस्टियन साहब को। जो दिन के उजाले में न मिला, दिल ढूंढे ऐसे सपने को, इस रात की जगमग में डूबी मैं ढूंढ रही हूँ अपने को। क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा, ये रात भीगी भीगी। कमाल ये है कि इस जगह पे आके मुझे तारे दिखाई दे रहे हैं, रात को आसमान में तारे। बड़े शहरों में तो अब तारे दिखते ही नहीं हैं, लेकिन यहाँ रात को तारे दिख रहे हैं। और कितनी खूबसूरत जगह है ये, कितना खूबसूरत मंज़र है ये, कितना मन लगता है ऐसी जगहों पर आकर, और ख़ास तौर से तारों को आसमान में देखकर। अच्छा, मैं बात करता रहा अभी मोहम्मद रफ़ी साहब की, लता जी की और मुकेश साहब की, तो इन्हीं के पीछे जो एक सिंगर जो इन सबको देख रहे थे और बाद में उनको इतनी कामयाबी मिली, वो किशोर कुमार है। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते। ये गीत तो मुझे किशोर कुमार का सबसे बेहतर गीत लगता है, क्योंकि इतनी खूबसूरत अंदाज में इस गीत को लिखा गया है, इस पे इसकी अदाकारी हुई है, और क्या कहने राजेश खन्ना के भी। और पंचम ने धुन भी बड़ी खूबसूरत बनाई। पंचम किशोर कुमार के लिए कुछ अलग से ही करते थे, तो जो किशोर कुमार के लगभग 2300 और 2700 के बीच में गाने गाए हुए हैं, उसमें ये गीत मुझे अलग लगता है। और एक और भी गीत है उनका, तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें, सामने सबके बोलो कैसे कह दूं सारी बातें, आज मगर बस इतना ही करना है इकरार, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार। वैसे तो गीत उनके जितने भी होते थे, उनका कमाल ये था कि एक तरफ वो गा रहे हैं ओ मेरे दिल के चैन, और दूसरी तरफ गा रहे हैं कोई हमदम न रहा। इस तरह के कलाकार को तो मैं मन से याद करता रहता हूँ हमेशा। और आज गायकों की बात चल रही है, कुछ और गायकों का जिक्र कुछ आगे चल के करेंगे। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं।
किस्मत मेहरबान होती है तो कितनी मेहरबान होती है। 1973 में समर फेस्टिवल में मुकेश साहब को सुनने में पहुंच गया, तो यूँ सामने मुकेश साहब से बातचीत हुई, उनसे हाथ मिलाया और उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी जो गीत भी मैं आपसे कहूँ मुझे सुना दीजिएगा मुकेश साहब। उन्होंने बिल्कुल कभी नहीं छोड़ी। दम भर जो धरनू फेरे ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर। भाई मुकेश साहब की आवाज़ में खूबसूरती ये थी, कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। ऐसी खूबसूरत आवाज़ जिसको मैं सुनता हूँ जब भी, तो मुझे वो दिन याद आता है जिस दिन मैं उनसे शिमला में मिला था। ये जो दौर है, इस दौर में ऐसी आवाज़ें ऐसे लगता है जैसे वीरानों में गूंजते हुए कुछ खूबसूरत से सन्नाटे जो देवलोक से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। मुकेश साहब की ज़िंदगी 53 बरस पूरे करते करते वो दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन ऐसे ऐसे अद्भुत गीत दे गए कि मैं कभी उनको भूलता। 1960 का बरस आते हुए हेमंत दा तो पूरी तरह से स्टैब्लिश हो चुके थे, संगीतकार भी और गायक भी। सरहद पार से आवाज आई, हेमंत दा आपकी धीर गंभीर आवाज में कुछ हमारे लिए भी गा दीजिए। उन्हें तो कोई इतराज नहीं था। खूबसूरत सी धुन बनी और हेमंत दा ने गा दिया। फिर कहाँ ये मस्त नजारे, फिर कहाँ ये समा, कहते हैं आकाश में तारे, तू कहाँ मैं यहाँ, तू कहाँ मैं यहाँ, प्यास मिलन की है, थोड़ी थोड़ी आस है, मेरी कसम है तुझको एक बार मुस्कुरा दे, एक बार मुस्कुरा दे, रात सुहानी है, सोया सोया चांद है, मेरी कसम है तुझको एक बार मुस्कुरा दे। हेमंत दा की आवाज़ में जब उन गीतों को हम सुनते हैं, न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। ये दरअसल इस गीत की एक खासियत ये भी है कि ये एस.एच. बिहारी साहब का लिखा हुआ पहला मकबूल गीत है। इतना मशहूर हुआ ये गीत और इसके बाद एस.एच. बिहारी साहब ने ओ.पी. नैयर साहब के साथ ज़्यादा काम किया, सभी के साथ में उन्होंने काम किया। ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। इस तरह जब मैं इन गीतों को एक नए तरीके से एक नई दिशा में सुनता हूँ तो न जाने कितने सारे तारे आसमान में खिल उठते हैं और मैं सोचता हूँ ये समा कितना खूबसूरत है, ये माहौल कितना दिलकश है, और इस दिलकश माहौल में ऐसे कलाकारों का याद आ जाना तो बहुत ही नेचुरल है, स्वाभाविक है। मैं गीत गाता रहता हूँ उन कलाकारों के जो मेरे दिल में बसते हैं। और ये देखिए माहौल कितना दिलकश, रोशनियाँ, खामोशी, अंधेरों को चीरती हुई ये उजालों की एक लकीर, और याद आता हुआ एक गुज़रा हुआ दौर जो था फिर नहीं रहा। समय के साथ साथ परिवर्तन आते हैं, लेकिन संगीत की दुनिया में जो परिवर्तन आए वो बड़े अजब हैं, और हम उस दौर के गीतों को आज भी गाते गुनगुनाते हैं क्योंकि उनमें रस था, रौनक थी और उनकी अपनी एक होती थी हस्ती। बिरहा की इस चिता से तुम ही मुझे निकालो, जो तुम ना सको तो मुझे स्वप्न में बुला लो, मुझे ऐसे मत सताओ, मेरी प्रीत है कुंवारी, तुम ले गए हो
अपने संग नींद भी हमारी। मैंने पूछा लेक टंडन जी से, जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे, मैंने कहा ये गीत आपने कैसे बनाया? उन्होंने कहा भाई मैंने शैलेंद्र जी से कहा देखो वीरा वियन्ना का गीत बनाना है। शैलेंद्र जी ने कहा मेरे पास एक गीत है काटे ना कटे रहना, लेकिन हो सकता है राज कपूर उसको ले लें मेरा नाम जोकर के लिए। तो सुना जब तो लेक जी ने कहा नहीं 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 मेरे लिए तो आप दोबारा लिखिए। तब शैलेंद्र जी ने ये गीत फिल्म आम्रपाली के लिए लिखा और लेक टंडन जी की डायरेक्शन और शंकर जयकिशन की धुन। कैसे खूबसूरत गीत बना, तुम्हें याद करते करते जाएगी रहन सारी। सोने वालों को हंसकर जगाना भी है, रात के जागतों को सुलाना भी है, देती है जागने की सदा रात भी, लोरियां गा रही है सुबह प्यार की, रात के हम सफर थक के घर को चले, झूमती आ रही है सुबह प्यार की, देख कर सामने रूप की चांदनी, लुटी जा रही है सुबह प्यार की। रात अंधेरी थी, घुप अंधेरा था, लेकिन रोशनी ने आकर उजाला किया, अंधेरा गायब हो गया। इसी तरह ज़िंदगी में भी होता है। अगर खुद पे यकीन है, खुद एतमाद है, तो बड़े से बड़े संकट भी टल जाते हैं, अंधेरा उजाले में बदल जाता है। जहाने दिल पे हुकूमत तुम्हें मुबारक हो, रही शिकस्त सो वो अपने नाम कर लूँगा, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूँगा, सफ़र एक उम्र का पल में तमाम कर लूँगा। क्या खूबसूरत अंदाज है। तो रही शिकस्त सो वो मैं, बस दुनिया को जीतने दो। दुनिया अगर दुनिया को जीतना चाहती है तो उन्हें जीतने दो, उससे क्या होता है। हमारे हिस्से में अगर शिकस्त आई है तो हमें इसलिए फर्कना पड़ा, मिले जो फूल मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, इसी तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली। मैं अच्छा आपको बताता चलूं, चूंकि दुनिया की कंसेप्ट अलग अलग हैं कि भाई कामयाबी क्या है। मेरे हिसाब से कामयाबी ये है कि अगर आप सुबह सोकर उठते हैं और रात को आराम से बिस्तर पे सोने चले जाते हैं, और इस बीच में जो पूरा दिन है उसमें जो आप करना चाहते हैं अपनी मर्जी का वो कर पा रहे हैं, तो आप कामयाब हैं। बस इतनी सी परिभाषा है मेरी कामयाबी की। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, यहीं सब कुछ चुकाना है। ये शैलेंद्र जी हैं। शैलेंद्र जी भी उतने ही सादा जितने कैफी साहब। इसीलिए मैंने कहा कि जो अहंकारी लोग हैं, जो अपने आप को धुरंधर सिकंदर या कलंदर समझते हैं, उन्हें ये मानना चाहिए एक दिन ऐसा आता है जब सब यहीं पर रह जाता है, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब कूच करेगा बंजारा। इन यादों के गलियारे में आके मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए ये शांताराम जी, क्या ज़माना था, क्या भाव था। ये देख लीजिए, कैमरा भी देख लीजिए अच्छे तरीके से, और इधर आगे, इधर आगे ये देखिए,
ये फिल्म पहले बनी थी ज्ञानेश्वर, बाद में बनी संत ज्ञानेश्वर, वो दूसरी फिल्म थी। और यहाँ पुराने ज़माने की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। एक ज़माना जो बहुत पहले होता था, ये देखिए साज उस ज़माने की, ये बजता रहता होगा किसी ज़माने में, बेटी बजती थी, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, इधर से देखिए, इधर से देखिए। वो तो रही है संत तुकाराम जी की, कोई बड़ा कमाल का है ये सब कुछ। और क्या कहें, बड़ा मज़ा आया। छोटी सी ये गैलरी मैंने देखी ज़रूर, लेकिन यहाँ बहुत कुछ है, कहने को छोटा कुछ है लेकिन है बहुत कुछ। इधर देखो, एक बार देखिए, यहाँ भी कुछ देखा है। ये ज़माना होता था जब हमारे बहू इस तरीके से ये रिकॉर्ड चलते थे। इसको देखो, आज से पास से ला करके यहाँ देखो, ये सुई बदली जाती थी इसमें, और सुई अगर खसर खसर करने लग गई तो आवाज़ बिगड़ जाती थी। एक एक गाने के बाद में सुई बदली जाती थी, ग्रामोफोन इसको कहते हैं। और हमने अपने ज़माने में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया। यहाँ भी उस ज़माने की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं देख रहा हूँ। और ये गोपाल, ये फिल्में पुरानी फिल्म से, और इन पुरानी फिल्म्स के इस गलियारे में आके मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई जैसे कौन सी दुनिया के दरवाजे खुल गए मेरे लिए। ये जो चलते फिरते रहना ना, इसमें हासिल तो तभी होता है। देखिए कितने रंग बाहर बिखरे पड़े हैं, और इतने ही रंग हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं जब हम इन जगहों पे आते हैं। ये है एक बिछड़ा हुआ अतीत, एक बिसरा हुआ गीत, उस ज़माने का एक ऐसा गीत जो अब आप गाना भी चाहें तो गा नहीं पाएंगे, क्योंकि समय इतना ज़्यादा बदल चुका है। ये दुनिया है, कैसा दौर था, कैसे लोग, इस तरह की दुनिया थी। लेकिन अब समय बहुत बदल गया है, और अब वो बात ना वो गज़नवी में तड़प रही, ना वो कम है ज़ुल्फ़े रियाज़ में। और मैं तो बड़ा पसंद हूँ आज यहाँ आकर के, कौन सा दौर दिख रहा है मुझे। इधर से इधर ज़रा तो मन करा जैसे वक्त जैसे रुक गया, वक्त जैसे रुक गया। बहुत खूबसूरत है। थैंक यू शुभ, वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू।